बच्चों, मैं आज आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में मापनी या स्केल। मापनी वह प्रक्रिया है, वह मेथड है जिससे हम छोटी वस्तुओं को बड़ी वस्तु में और बड़ी वस्तुओं को छोटी वस्तुओं में निरूपित कर सकते हैं। बच्चों, जैसे किसी मकान का नक्शा अगर 2000 वर्ग फुट में बना हुआ है, 2000 कोई मकान अगर 2000 वर्ग फुट में बना हुआ है तो उसका नक्शा 2000 वर्ग फुट के कागज में नहीं बनता है, वो एक छोटे कागज में बनता है। अर्थात हम बड़ी वस्तुओं को छोटी वस्तुओं में निरूपित कर सकते हैं। और अब छोटी वस्तुओं को बड़ी वस्तुओं में निरूपित करने के लिए मैं आपको समझा सकता हूं कि मेरे पास जैसे ये मोबाइल है, अगर मैं इसके प्रत्येक पार्ट की ड्राइंग बनाऊंगा तो ये ड्राइंग मेरी इतने बड़े कागज में नहीं बनेगी, इतने बड़े पेपर में नहीं बनेगी जितना बड़ा ये मोबाइल है। इसके हर पार्ट की ड्राइंग बनाने के लिए मुझे बहुत सारे पेपर चाहिए होंगे। तो छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु में निरूपित करना और बड़ी वस्तु को छोटी वस्तु में निरूपित करने की जो प्रक्रिया है वो मापनी है। इसे हम बच्चों ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत देश का हमें नक्शा बनाना है, तो नक्शा कागज में एक छोटे उस पे बनता है, छोटे कागज में बन जाता है। वहां पे भी हम स्केल ले लेते हैं, मापनी ले लेते हैं और उस नक्शे को हम छोटे कागज में बना सकते हैं। अब मापनी कितने प्रकार की होती है, स्केल कितने प्रकार के होते हैं? मापनी के प्रकार बच्चों, मापनी दो प्रकार की मुख्य रूप से आपके कोर्स में है। वैसे तो मापनी बहुत प्रकार की होती है, परंतु इस समय उत्तराखंड बोर्ड में दो प्रकार की मापनियां हैं। नंबर एक है साधारण मापनी। इसे हम सिंपल स्केल या प्लेन स्केल भी कहते हैं। और दूसरी है विकर्ण मापनी, इसे हम डायगोनल स्केल भी कहते हैं। तो साधारण मापनी वो मापनी है जिसमें हम केवल 2 इकाई तक पढ़ सकते हैं, 2 इकाई तक पढ़ सकते हैं, वो साधारण मापनी। जैसे मैंने आपको बताया है कि साधारण मापनी वो मापनी है जिसमें मापनी के दो प्रकार होते हैं। साधारण मापनी जिसमें हम केवल 2 इकाई पढ़ते हैं, रीड ओनली 2 यूनिट। दो इकाई जिसमें पढ़ी जा सकती हैं। अब हम ये 2 इकाई कैसे समझेंगे? अब हम एक स्केल लेते हैं, मेरे पास एक ये स्केल है। ये स्केल मेरा साधारण मापनी है क्योंकि मैं इसमें या तो सेंटीमीटर पढ़ सकता हूं या मिलीमीटर पढ़ सकता हूं। ये केवल 2 इकाई पढ़ती है। अगर मैं चाहूं कि मैं इसमें मीटर पढ़ लूं तो मैं मीटर नहीं पढ़ सकता हूं। या मैं इसमें ऐसे भी समझा सकता हूं आपको कि मैं इसमें मान लो आपसे कहूं कि मुझे 2.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है इससे, तो 2.5 की लाइन तो आप खींच देंगे। परंतु अगर मैं कहूं 2.55 की लाइन खींचिए तो आप नहीं खींच पाएंगे। तो उसके लिए मुझे विकर्ण मापनी का प्रयोग करना पड़ता है। विकर्ण मापनी वो मापनी है जिसमें मैं 3 इकाई पढ़ सकता हूं, वो विकर्ण मापनी कहलाती है। 3 यूनिट्स, वो वंस, टेंस और हंड्रेड की हो सकती है, या टेंस, थाउजेंड, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड की हो सकती है। तो ये 3 इकाई पढ़ने वाली जो यूनिट मापनी है उसे मैं विकर्ण मापनी कहता हूं। अब मापनी बनाने के लिए मुझे कुछ 2 फॉर्मूले, 2 सूत्रों की आवश्यकता है। पहला सूत्र है निरूपक भिन्न। इसे निरूपक भिन्न के नाम से भी जानते हैं या आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वस्तु की नक्शे पर दूरी
बटे वस्तु की वास्तविक दूरी। अब बच्चों इसे अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं? डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मैप अपॉन actual distance of an object। अब ये निकालना मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी एक दूसरा फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं मापनी की लंबाई। इसे इंग्लिश में कहते हैं लेंथ ऑफ स्केल। अब जो लेंथ ऑफ स्केल है ये हम LOS के नाम से लिखते हैं। LOS बराबर होता है RF निरूपक भिन्न गुणा मापनी पर पड़ी जाने वाली अधिकतम दूरी। RF इंटू मैक्सिमम रीडेबल डिस्टेंस ऑन स्केल। ये हमारे दो फॉर्मूले हैं। ओके बच्चों, इससे आगे